नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए, आज आप लोगों के लिए रीडिंग ले आई हूँ कि आज उनके दिल में उतर कर देखते हैं कि उनके दिल में है क्या। ठीक है, उनके दिल में क्या है आपके लिए छुपा हुआ। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। पहले ओसोज एंड टेरर से चेक करेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या छुपी हुई है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी आप इस तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये कलेक्टिव के लिए है, सभी जेंडर के लिए है, सभी साइन वालों के लिए है। चलिए, उनके दिल में क्या है आपको लेकर। एंजल प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। एडवेंचर, स्लोइंग डाउन, कंट्रोल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अबंडेंस। सिजोफेनिया। देखिए, उनके दिल में है एडवेंचर। कुछ वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच जो है ना उसे तय करना चाहते हैं, यानी उस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। वो बढ़ना चाहते हैं आगे, एक रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि रिस्क क्या है इसमें। यदि आप दोनों के बीच बहुत कुछ खराब हो गया था, ठीक है, एडवेंचरस हम कब फील करते हैं? जब हम बहुत बड़े एक राइड पे जाते हैं। ठीक है, अब राइड जो है ये झूले की राइड भी हो सकती है, फिर वाटर राइड भी होती है। ठीक है, बोटिंग वोटिंग करते हैं तो वो कितना एक थ्रिल होता है। या फिर हम कहीं बहुत ऊंचाई पर या फिर ऐसी जगह पे, नए जगह पर जाते हैं घूमने के लिए जो हम नहीं जानते, तो वो एडवेंचरस होता है ना कि चलो कुछ पता करते हैं, कुछ जानते हैं। तो ये आपके बारे में कुछ और जानना, यानी आपको अब तक उन्होंने जितना जाना है वो कम जाना है। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हो और अभी वो आपके साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जर्नी करना चाहते हैं आपके बारे में परत दर परत। मतलब कह सकते हो कि अभी आप उनकी नजर में एक प्याज हो, यू नो, अनियन। तो आप एक प्याज हो जिनके बहुत सारे छिलके हैं और जितना उन्होंने देखा वो कम देखा है। ठीक है, तो वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को, इस जर्नी को और एडवेंचरस, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए पल और आपके साथ बिताई हुई जर्नी उन्हें बहुत ही, मतलब क्या होता है कि एक आप जब एक रोलर कोस्टर पर जाते हो तो जितना ही वो डर पैदा करता है उतना ही वो एक एक खिंचाव भी आपके अंदर पैदा करता है। आप उसके अट्रैक्शन से भी बाहर नहीं निकल पाते हो। तो आपके पर्सन के साथ वही है, पुश एंड पुल वाली एनर्जी है। वो आपसे दूर भी जाना चाहते हैं और आपके पास भी आना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप उनके लिए एक एडवेंचरस है, हमेशा एक नई खोज है, स्लोइंग डाउन। पर इसमें वो बहुत सावधानी से धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहते हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जिसमें वो फॉर श्योर है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही, आ भी रहे हैं, पर बहुत सोच समझ कर कदम रख रहे हैं। नहीं चाहते हैं कि कोई भी खतरा इस रिलेशनशिप को टच करे। ठीक है, और जैसे ये टर्टल है, ये समुद्र तक पहुंचना इसकी मंजिल है। तो आपके पार्टनर को आप तक पहुंचना उनके लिए मंजिल हो आप। ठीक है, और वो ये रिस्क लेना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, पर बहुत ही छोटे छोटे कदमों से, बहुत छोटे छोटे स्लो स्लो कदमों से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि मंजिल तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। और आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन जो है नो मूवमेंट है, कोई मूवमेंट नहीं है। नहीं, मूवमेंट है, पर ये कछुआ स्लो एंड स्टीडी की पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कंट्रोल। कभी कभी वो अपनी इमोशन को, जो कि बहुत ही ओवरफ्लो होता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस सिचुएशन को भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपके रिलेशनशिप पर भी वो कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि इस पर उनका कमांड आ जाए। इसलिए वो बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि ये जो है वो खत्म हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। पर इसके साथ में बताओ कि इस रिलेशनशिप में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आया है। पास में उनकी जैसी भी थिंकिंग थी, जो भी थी, वो बदला जरूर है। उनके अंदर एक अवेकनिंग चल रही है आपके और उनके आपके पर्सनल के रिलेशनशिप में। एक
ट्रांसफॉर्मेशन, एक मतलब ये डेथ एंड रिवर्थ वाली बात हो गई। ये कार्ड जो है मतलब जन एक जो सोच थी वो सोच पूरी तरह से खत्म हो गई है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन पास्ट में ना बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले रहे होंगे, डिसीजन लेने वाले में, मतलब कुछ भी बहुत जल्दी से कर लेना। ठीक है, अपने कंफर्ट जो उनके हिसाब से सब कुछ। पर अभी वो उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई है, पूरी तरह से बदल गई है। ठीक है, और ये कार्ड का नंबर है 13। 13 आप जानते हो, 13 को मृत्यु भी माना जाता है। ये एक नंबर है राहु का, डेथ का नंबर है, इसे ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। तो ये जो है, पर राहु जो है वो क्या करता है, एक सोच, एक परिवर्तन को लाता है दिमाग में, एक उथल पुथल, एक नई विचारधारा है, एक क्रांति है दिमाग में, मस्तक में, सोचों में, विचारों में एक आंधी है, क्रांति है। तो इस पर्सन के विचारों में ना एक क्रांति आई, एक ट्रांसफॉर्मेशन आई। ये एक अग्नि, मतलब इसके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जल रही है, और ये एक नया रूप इसने अपने अंदर पाया है। जो ये था वो खत्म हो गया, अब ये कोई और है। हो सकता है कि, मतलब हो सकता है क्या, मैं ये कार्ड बता रहा है कि जो ये बाहर से दिख रहा है वो ये अंदर से अब नहीं है। ओके, अबंडेंस, ये अपने लाइफ में और आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस चाहता है। मतलब इसमें जैसे कलर खत्म हो गया ना, वहां यहाँ ये जीवन के सारे कलर्स कलर्स वापस चाहता है आपके साथ, इस रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहता है। तो इसके मन में, दिल में है कि बहुत ही धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़े, इस रिलेशनशिप का कंट्रोल फिर से संभाले, अपने सोचों में परिवर्तन करे, रिलेशनशिप के को एक नई जान दे, रिलेशनशिप में एक नए प्राण डाले। प्राण फूकना होता है ना, कि जैसे कोई मर गया और वो कहते हैं ना, सत्यवती ने, वो सत्यवती थी ना, नहीं, सती ने, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, सावित्री ने सत्यवान के प्राण वापस लाए। तो वो मरे हुए डेड बॉडी में फिर से प्राण। तो आपके रिश्ते यदि खत्म हो गए हैं तो उसमें प्राण डालने की कोशिश है, यानी इसे फिर से रिवाइव करने की, इसे जिंदा करने की कोशिश है, और फिर इसे खूबसूरत भी बनाना है। एक्सक्यूज मी, इसे खूबसूरत बनाने की भी कोशिश है। ओके, ठीक है। उसके बाद सीजोफेनिया, पर ये लटका हुआ है, इस सिचुएशन में ये बुरी तरह से लटका हुआ है, अटका हुआ है, इसे समझ में नहीं आता ये किस तरह से डिसीजन ले। ये आगे भी बढ़ना चाहता है, और पास्ट ने भी इसके पैर पकड़ रखे हैं। पास्ट ने किस तरह से पैर पकड़ रखे हैं कि ये पुरानी बातों से, यानी इसके जो एक पैटर्न हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया है, इसके कोई पैटर्न हो सकते हैं, इस पैटर्न से ये बाहर नहीं निकल पा रहा, जबकि इसे इस पैटर्न को छोड़ने की, नेगेटिविटी को छोड़ने की जरूरत है। ये इस नेगेटिविटी को छोड़ नहीं पा रहा, इसके एक हैबिट ने, इसके एक पैटर्न ने इसके पैर पकड़ रखे हैं। जबकि अब ये चाहता है कि ये नेगेटिविटी को छोड़ दे और ये आगे की तरफ बढ़े, इस रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में ये अबंडेंस को लाए। ठीक है, अब इसे हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि इस पर्सन के दिल में इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर क्या है, इसके दिल में हम झांकने की कोशिश करते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके दिल में क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। ये एडवेंचर यहाँ क्यों आया है, ये एडवेंचर यहाँ क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में, जिसके साथ भी ये कनेक्शन फील करते हैं, उनके दिल में क्या है। एडवेंचर, क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक है। और एक कार्ड लेंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए, ये मैंने कहा था ना स्लोइंग डाउन, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, कंट्रोल के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ क्यों है एंजल, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। अबंडेंस यहाँ क्यों है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, एस ऑफ कप्स। आई होप कार्ड आपको क्लियर दिख रहे होंगे। थोड़ा मैं और अरेंज कर दूं ताकि क्लियर दिखे सारे कार्ड आपको।
देखिए एडवेंचर आपके साथ मैंने अभी आपको कहा था ना कि ये रोलर कोस्टर जैसा है। ये एक एक बंजिंग जंपिंग जैसी ये है ये आपके साथ रिलेशनशिप जो इंसान को होता है ना कि मैं इसे एक्सपीरियंस भी करूं और डर भी लगता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप हो भी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में बहुत ही मतलब जजमेंटल, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही लॉजिकल और ऑनेस्ट। आपके साथ कोई डिसलॉयल्टी के साथ यदि आए तो बस उसकी तो खैर नहीं। ठीक है, तो आपके पास आने से पहले बहुत ही सोचने की जरूरत है, और आने के बाद फिर उसमें क्या कहते हैं उसे, सारे क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, लॉयल रहने होंगे। और ये वन वे है जिसमें आप एक बार घुसते हैं तो आपको सोच समझ के घुसने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कम बैक बहुत ही मुश्किल है। तो आप बहुत इंडिपेंडेंट रिजर्व पर्सन हो, आपके साथ डील करना सबके बस की बात नहीं है। आयरन लेडी कहते हैं ना वो, या आयरन मैन, तो वो हो जो बहुत ही सॉलिड कैरेक्टर का पर्सन है। उसके साथ मैस नहीं क्रिएट किया जा सकता। ओके, स्लोइंग डाउन। ये पर्सन जो मैंने आपको कही थी, ये आपकी तरफ आना तो चाहता है किसी भी हालत में। ये एडवेंचर भी है, करना है इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को करना ही करना है आपकी तरफ। डर भी लग रहा है पर आना भी आप ही की तरफ है, क्योंकि आप बहुत ही लॉयल एंड ऑनेस्ट हो। इसे गवा नहीं सकता ये पर्सन, आपका पर्सन। और दूसरी बात, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत स्लो एंड स्टीडी विन द रेस वाली बात है। आपका पीछा लगातार कर रहा है, आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, ये आएगा जरूर। ठीक है, कंट्रोल के नीचे है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको एक बहुत ही सॉलिड ऑफर देना चाहता है, एक ऐसा ऑफर जिसे आप इनकार ना कर सको। और फिर ये इस रिलेशनशिप का कंट्रोल पाना चाहता है, या फिर इस रिलेशनशिप में कंट्रोल बनाना चाहता है। यदि इस रिलेशनशिप में कोई कंट्रोल खो गया है, वो कहते हैं ना कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, तो गाड़ी को ब्रेक लगाने की जरूरत है। तो ये चाहता है कि आपको एक ऐसा सिक्योर लव ऑफर किया जाए, एक ऐसा ग्राउंडेड सिक्योर लव ऑफर किया जाए, एक ऐसा ऑफर सॉलिड दिया जाए जिसे आप इनकार ना कर सको। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे है नाइट ऑफ वेंस। यदि ये पास्ट में बहुत ही फ्लर्टिशियस रहा है, बहुत ही इन आउट करने वाला पर्सन रहा है, ये ओपन रिलेशनशिप में रहने वाला पर्सन रहा है, जो कहीं भी आना जाना मतलब Casanova, like I hope you know the name, this name, कैसोनोवा टाइप का पर्सनैलिटी जो किसी के साथ भी फ्लर्टिशियस हो जाता है, नाइट ऑफ वेंस वही पर्सन होता है। ठीक है, तो इस चीज को वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, पूरी तरह से अपने इस कैरेक्टर को बदल देना चाहता है। और ये इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, नाइट ऑफ वेंस का अपोजिट किंग ऑफ कप कहिए या फिर नाइट ऑफ कप कहिए। तो ये आपके साथ प्यार या अपने सोचों में स्थिरता, प्यार आपकी तरफ लेकर आना चाहता है। यानी फ्लर्टिशियस एनर्जी जो है इसे ये खत्म करना चाहता है। जहां आकर्षण देखा, जहां खूबसूरती देखी, जहां रंगीनियां देखी, वहां चले जाना, इसमें ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहता है। पूरी तरह से वो आत्मा का वो जो है एसेंस पूरी तरह से बदल देना चाहता है, या बदल रहा है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। अबंडेंस चाहता है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। हो सकता है कि इसके इसके पास आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, मे बी अभी भी हो, पर ये फिर भी आपके साथ कोलैबोरेशन में काम करना चाहता है। ये आपके साथ एक फ्रेंडली जेस्चर स्टार्ट करना चाहता है, और इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहता है। ये चाहता है कि आपके साथ मिलकर इस रिलेशनशिप को, यानी इसका अटेंशन यदि पास में आप पर नहीं था, किसी और पर था, तो वो अटेंशन ये शिफ्ट करके आपकी तरफ देना चाहता है। ओके, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है, मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बी पर्सन, में बी फाइनेंस, में बी करियर, में बी एजुकेशन, एनीथिंग कैन बी थर्ड पार्टी हियर। ओके, पर ये यहाँ पर अपने अटेंशन को, जो हो सकता है पास्ट में आप पर ना हो, ठीक है, उसको शिफ्ट करके आप पर देना चाहता है। सिजोफेनिया के नीचे है एस ऑफ कप्स।
इसके जो पैर पास में फंसे हुए हैं और ये फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहता है। ये किस लिए बढ़ना चाहता है? क्योंकि ये एस ऑफ कप्स, ये प्यार देना और प्यार लेना दोनों ही चाहता है। ये चाहता है कि आप एक ऐसा पर्सन हो जिसके दिल में सबके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। और ये यदि पास्ट में अटका रहेगा, पास्ट की जो भी इसकी सोच है, पैटर्न है, पास्ट के बिहेवियर्स हैं, पास्ट के लव हैं, पास्ट के करियर हैं, पास्ट की इसकी हैबिट है, उसमें यदि ये फंसा रहेगा तो ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसे यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ भी कार्ड पे देखिए, ऑन सेट एंड वेलकम्ड लव। तो ये यदि आपके प्यार को स्वागत करना चाहता है अपनी लाइफ में, आपके प्यार को पाना चाहता है, तो इसे पास के पैटर्न से पैर छुड़ाने ही पड़ेंगे, उसे लेट गो करना ही पड़ेगा, इसे आगे की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप यदि इस कार्ड को ध्यान से देखिए तो इसके जो पास्ट के हैं ये रेड कलर है और यहाँ जो कार्ड है ये ग्रीनिश है। यानी ये बताता है फायरी एनर्जी को, पैशन को, लस्ट को, और ये बताता है लव को, हार्ट चक्रा की तरफ। तो ये दिल की बात को अब सुनना चाहता है और ये लस्ट से बाहर निकलना चाहता है। 2 नंबर का कार्ड है। 2 नंबर का कार्ड 2 ऑफ सोर्स का भी होता है, 2 ऑफ वेंट्स के भी होते हैं एंड 2 ऑफ कप्स का भी होता है। तो ये अब कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में, यानी 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में नहीं रहना चाहता। एंड 2 ऑफ वेंट्स अब इससे इंतजार नहीं हो रहा। एंड 2 ऑफ कप्स अब ये प्यार की तरफ बढ़ना चाहता है। यानी जो प्यार यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 बर्ड हैं जो साथ में उड़ रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये बर्ड साथ में उड़ रहे हैं। तो ये आपके साथ लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता है, आपके साथ उड़ाने भरना चाहता है, आपके साथ पेयर बनाना चाहता है, आपके साथ मिंगल होकर आगे बढ़ना चाहता है। तो इसके दिल में तो अब आपके प्यार को पाना ही है। आपके लिए मैं गाइडेंस देखना चाहूंगी। डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? विजडम ओरेकल से देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये पर्सन तो आपके लिए ऐसा सोचता है, आपको क्या करने की जरूरत है ऐसे सिचुएशन में। एंजल प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस सिचुएशन में? मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? yang, okay, blessed, okay, mending, okay, peace, एंड लास्ट कार्ड लूंगी नेवर एंडिंग स्टोरी। देख लीजिए एंड बॉटम ऑफ द डेक में बिटवीन वर्ल्ड। देखिए यंग, यिन एंड यंग आप जानते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। तो आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपने पास में बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट किया है तो अभी आपको मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने की जरूरत है। यानी अपने अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे, प्राथमिकता दे, उसे भी जगह दें जो कि आप हो ऑलरेडी, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो। ठीक है। दूसरी बात, ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। इस डिवाइन आपसे कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो। ठीक है। और गाइडेंस और भी देखेंगे क्या है। मेंडिंग 52 नंबर। तो अभी आपके रिलेशनशिप में मेंडिंग हो रही है या होने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज है कि आपके रिलेशनशिप में मेंडिंग हो। डिवाइन इसको ठीक करेंगे। और पीस, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, पीस आ रहा है, एक शांति सुकून आ रही है। और आपको यदि लगता है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है तो नहीं, ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। आपके रिलेशनशिप में ये खत्म नहीं हुआ है। आपको यदि लगता है कि आप आगे बढ़ जाओगे तो नो, ये रिलेशनशिप आपके लिए नेवर एंडिंग स्टोरी है। यानी ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड नेवर एंड बिटवीन वर्ल्ड, आप 2 वर्ल्ड के बीच, ये भी 3 नंबर का कार्ड है ये। यानी 3 नंबर यानी जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति, बृहस्पति का कार्ड है। आपने बहुत लाइफ में स्टॉर्म, आंधी तूफान, बुरा समय देख लिया, अब आप अच्छे समय की तरफ बढ़ रहे हो और ये आपकी लाइफ में जल्द ही आने वाला है। तो आप इस लव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि आप फेमिनाइन एनर्जी में खाली न रहें। आपसे कहा जा रहा है कि आप मैस्कुलिन, यहाँ पर 52 का मतलब 7 भी होता है। ये सब नंबर आपके लिए
किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 52, 22, 1, 23, 37 एंड 3। अब यहाँ पर 22 यानी 4 भी है, 52 यानी 7 भी है। यहाँ पर देखिए राहु, ये है केतु। तो आपसे कहा जा रहा है आप बहुत ही वाइज हो, आप ब्लेस्ड हो, आपको सब समझ में आता है, आपका दिमाग भी खूब चलता है। और यहाँ पे 7 नंबर है, यानी आप अपने इंट्यूशन से भी काम लो, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग भी मिली हुई है। तो आप दिल से और दिमाग से और आपकी इंट्यूशन सब अलाइनमेंट में है। आपकी डिवाइन आपको जो गाइडेंस कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन जो गाइड करी, वही ईश्वर का संदेश आपके लिए है। और आप पीस को सेलेक्ट कीजिएगा, आपके लिए जो भी पीसफुल है वही आप डिसीजन लीजिएगा। जो कि 2 और 3, 23 यानी जो कि एक ऑस्पिशियस नंबर है आप यदि जानते हो तो। और 5 जो बैलेंस लाता है। 5 आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में 5 सेंटर में आता है और ये एक बैलेंस लाइफ में आता है, लाता है। तो आपके लाइफ में पीस यानी बैलेंस आ रहा है। 37, 3 एंड 7 उसी लाइन में आता है। 3 एंड 7 तो आपके लिए जो कि जुपिटर एंड केतु का नंबर है। तो और ऐसे देखिए तो ये 1 बनता है। तो जुपिटर और केतु एक इंट्यूशन जिसकी बहुत हाई है केतु की, और जुपिटर जो कि बहुत नॉलेज वाला है। तो आपकी इंट्यूशन और नॉलेज दोनों ही अच्छी तरह से काम कर रही है। तो आप वाइजली डिसीजन लेंगे। और साथ ही साथ ये तो प्योरली जुपिटर के नंबर आ ही गए, तो दो दुनिया का आपको एक्सपीरियंस हो गया है। ये 3D वर्ल्ड एंड ये 5D वर्ल्ड, आपको सारे एक्सपीरियंस है। तो आप अपने हिसाब से जो भी निर्णय लेंगे आप सही निर्णय लेंगे, ठीक है। पर आपसे फिर भी डिवाइन कह रहे हैं कि मेंडिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में, और ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, नो, ये खत्म नहीं हुआ है। आप एक सोच समझ के साथ अपने जीवन में निर्णय लीजिएगा, और आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर जो भी निर्णय लेंगे डिवाइन आपके साथ है, ये तो आपको मान लेने की जरूरत है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रेजोनेट हुई है, किसी न किसी से तो जरूर हुई है। प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट करें, पर आप लोग कमेंट नहीं करते। तो और साथ ही आपको यदि किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर आऊँगी। यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं, और मैं आपको पर्सनल रीडिंग दे दूंगी, जो कि ऑब्वियसली पेड रीडिंग होती है, ठीक है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार और आपके सहयोग से ही हम ग्रो करते हैं। साथ ही आपके लिए ढेर सारा प्यार। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा अगले वीडियो तक। ओम नमो नारायण, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए, आज आप लोगों के लिए रीडिंग ले आई हूँ कि आज उनके दिल में उतर कर देखते हैं कि उनके दिल में है क्या, ठीक है। उनके दिल में क्या है आपके लिए छुपा हुआ, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा। पहले ओसोस एंड टेरर से चेक करेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या छुपी हुई है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी आप इस तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये कलेक्टिव के लिए है, सभी जेंडर के लिए है, सभी साइन वालों के लिए है। चलिए, उनके दिल में क्या है आपको लेकर। एंजल प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। एडवेंचर, स्लोइंग डाउन, कंट्रोल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अबंडेंस। सिजोफेनिया, देखिए उनके दिल में है एडवेंचर, कुछ वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच जो है ना उसे तय करना चाहते हैं, यानी उस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। वो बढ़ना चाहते हैं आगे, एक रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि रिस्क क्या है इसमें। यदि आप दोनों के बीच बहुत कुछ खराब हो गया था, ठीक है। एडवेंचरस हम कब फील करते हैं? जब हम बहुत बड़े एक राइड पे जाते हैं, ठीक है। अब राइड जो है ये झूले की राइड भी हो सकती है, फिर वाटर राइड भी होती है, ठीक है। बोटिंग वोटिंग करते हैं तो वो कितना एक थ्रिल होता है। या फिर हम कहीं बहुत ऊंचाई पर या फिर ऐसी जगह पे, नए जगह पर जाते हैं घूमने के लिए जो हम नहीं जानते, तो वो एडवेंचरस होता है ना, कि चलो कुछ पता करते हैं, कुछ जानते हैं।
तो ये आपके बारे में कुछ और जानना, यानी आपको अब तक उन्होंने जितना जाना है वो कम जाना है। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हो और अभी वो आपके साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जर्नी करना चाहते हैं आपके बारे में परत दर परत। मतलब कह सकते हो कि अभी आप उनकी नजर में एक प्याज हो, यू नो, अनियन। तो आप एक प्याज हो जिनके बहुत सारे छिलके हैं और जितना उन्होंने देखा वो कम देखा है, ठीक है। तो वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को, इस जर्नी को और एडवेंचरस, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए पल और आपके साथ बिताई हुई जर्नी उन्हें बहुत ही मतलब, क्या होता है कि एक आप जब एक रोलर कोस्टर पर जाते हो तो जितना ही वो डर पैदा करता है उतना ही वो एक एक खिंचाव भी आपके अंदर पैदा करता है। आप उसके अट्रैक्शन से भी बाहर नहीं निकल पाते हो। तो आपके पर्सन के साथ वही है, पुश एंड पुल वाली एनर्जी है। वो आपसे दूर भी जाना चाहते हैं और आपके पास भी आना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप उनके लिए एक एडवेंचरस है, हमेशा एक नई खोज है, स्लोइंग डाउन। पर इसमें वो बहुत सावधानी से धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहते हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जिसमें वो फॉर श्योर है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही, आ भी रहे हैं, पर बहुत सोच समझ कर कदम रख रहे हैं। नहीं चाहते हैं कि कोई भी खतरा इस रिलेशनशिप को टच करे, ठीक है। और जैसे ये टर्टल है, ये समुद्र तक पहुंचना इसकी मंजिल है। तो आपके पार्टनर को आप तक पहुंचना उनके लिए मंजिल हो आप, ठीक है। और वो ये रिस्क लेना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, पर बहुत ही छोटे छोटे कदमों से, बहुत छोटे छोटे स्लो स्लो कदमों से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि मंजिल तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। और आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन जो है नो मूवमेंट है, कोई मूवमेंट नहीं है। नहीं, मूवमेंट है, पर ये कछुआ स्लो एंड स्टीडी की पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कंट्रोल। कभी कभी वो अपनी इमोशन को, जो कि बहुत ही ओवरफ्लो होता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस सिचुएशन को भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपके रिलेशनशिप पर भी वो कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि इस पर उनका कमांड आ जाए। इसलिए वो बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि ये जो है वो खत्म हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। पर इसके साथ में बताओ कि इस रिलेशनशिप में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आया है। पास में उनकी जैसी भी थिंकिंग थी, जो भी थी, वो बदला जरूर है। उनके अंदर एक अवेकनिंग चल रही है। आपके और उनके आपके पर्सनल के रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मतलब ये डेथ एंड रिवर्थ वाली बात हो गई। ये कार्ड जो है मतलब जन एक जो सोच थी वो सोच पूरी तरह से खत्म हो गई है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में ना बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले रहे होंगे, डिसीजन लेने में वाले में, मतलब कुछ भी बहुत जल्दी से कर लेना, ठीक है, अपने कंफर्ट जो उनके हिसाब से सब कुछ। पर अभी वो, उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई है, पूरी तरह से बदल गई है, ठीक है। और ये कार्ड का नंबर है 13। 13 आप जानते हो, 13 को मृत्यु भी माना जाता है। ये एक नंबर है राहु का, डेथ का नंबर है। इसे ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। तो ये जो है, पर राहु जो है वो क्या करता है, एक सोच, एक परिवर्तन को लाता है। दिमाग में एक उथल पुथल, एक नई विचारधारा है, एक क्रांति है दिमाग में, मस्तक में, सोचों में, विचारों में एक आंधी है, क्रांति है। तो इस पर्सन के विचारों में ना एक क्रांति आई, एक ट्रांसफॉर्मेशन आई। ये एक अग्नि, मतलब इसके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जल रही है, और ये एक नया रूप इसने अपने अंदर पाया है। जो ये था वो खत्म हो गया, अब ये कोई और है। हो सकता है कि, मतलब हो सकता है क्या, मैं ये कार्ड बता रहा है कि जो ये बाहर से दिख रहा है वो ये अंदर से अब नहीं है, ओके। अबंडेंस, ये अपने लाइफ में और आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस चाहता है। मतलब इसमें जैसे कलर खत्म हो गया ना, वहां यहाँ ये जीवन के सारे कलर्स कलर्स वापस चाहता है आपके साथ। इस रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहता है। तो इसके मन में, दिल में है कि बहुत ही धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़े, इस रिलेशनशिप का कंट्रोल फिर से संभाले, अपने सोचों में परिवर्तन करे, रिलेशनशिप के
को एक नई जान दे, रिलेशनशिप में एक नए प्राण डाले। प्राण फूकना होता है ना, कि जैसे कोई मर गया और वो कहते हैं ना, सत्यवती ने, वो सत्यवती थी ना, नहीं, सती ने, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, सावित्री ने सत्यवान के प्राण वापस लाए, तो वो मरे हुए डेड बॉडी में फिर से प्राण। तो आपके रिश्ते यदि खत्म हो गए हैं तो उसमें प्राण डालने की कोशिश है, यानी इसे फिर से रिवाइव करने की, इसे जिंदा करने की कोशिश है, और फिर इसे खूबसूरत भी बनाना है। एक्सक्यूज मी, इसे खूबसूरत बनाने की भी कोशिश है। ओके, ठीक है। उसके बाद सिजोफेनिया, पर ये लटका हुआ है, इस सिचुएशन में ये बुरी तरह से लटका हुआ है, अटका हुआ है, इसे समझ में नहीं आता ये किस तरह से डिसीजन ले। ये आगे भी बढ़ना चाहता है और पास्ट ने भी इसके पैर पकड़ रखे हैं। पास्ट ने किस तरह से पैर पकड़ रखे हैं कि ये पुरानी बातों से, यानी इसके जो एक पैटर्न हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया है, इसके कोई पैटर्न हो सकते हैं, इस पैटर्न से ये बाहर नहीं निकल पा रहा, जबकि इसे इस पैटर्न को छोड़ने की, नेगेटिविटी को छोड़ने की जरूरत है। ये इस नेगेटिविटी को छोड़ नहीं पा रहा, इसके एक हैबिट ने, इसके एक पैटर्न ने इसके पैर पकड़ रखे हैं, जबकि अब ये चाहता है कि ये नेगेटिविटी को छोड़ दे और ये आगे की तरफ बढ़े, इस रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में ये अबंडेंस को लाए। ठीक है, अब इसे हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि इस पर्सन के दिल में, इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर क्या है, इसके दिल में हम झांकने की कोशिश करते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके दिल में क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। ये एडवेंचर यहाँ क्यों आया है, ये एडवेंचर यहाँ क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में, जिसके साथ भी ये कनेक्शन फील करते हैं, उनके दिल में क्या है। एडवेंचर, क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक है। और एक कार्ड लेंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए, ये मैंने कहा था ना स्लोइंग डाउन, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। कंट्रोल के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ क्यों है एंजल, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। अबंडेंस यहाँ क्यों है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, एस ऑफ कप्स। आई होप कार्ड आपको क्लियर दिख रहे होंगे। थोड़ा मैं और अरेंज कर दूं ताकि क्लियर दिखे सारे कार्ड आपको। देखिए, एडवेंचर आपके साथ, मैंने अभी आपको कहा था ना कि ये रोलर कोस्टर जैसा है, ये एक एक बंजिंग जंपिंग जैसी ये है, ये आपके साथ रिलेशनशिप, जो इंसान को होता है ना कि मैं इसे एक्सपीरियंस भी करूं और डर भी लगता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप हो भी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में, बहुत ही मतलब जजमेंटल, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही लॉजिकल और ऑनेस्ट। आपके साथ कोई डिसलॉयल्टी के साथ यदि आए तो बस उसकी तो खैर नहीं, ठीक है। तो आपके पास आने से पहले बहुत ही सोचने की जरूरत है, और आने के बाद फिर उसमें क्या कहते हैं उसे, सारे क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, लॉयल रहने होंगे, और ये वन वे है जिसमें आप एक बार घुसते हैं तो आपको सोच समझ के घुसने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कम बैक बहुत ही मुश्किल है। तो आप बहुत इंडिपेंडेंट, रिजर्व पर्सन हो, आपके साथ डील करना सबके बस की बात नहीं है। आयरन लेडी कहते हैं ना, वो आयरन मैन, तो वो हो जो बहुत ही सॉलिड कैरेक्टर का पर्सन है, उसके साथ मैस नहीं क्रिएट किया जा सकता। ओके, स्लोइंग डाउन, ये पर्सन जो मैंने आपको कही थी, ये आपकी तरफ आना तो चाहता है किसी भी हालत में, ये एडवेंचर भी है, करना है इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को करना ही करना है आपकी तरफ, डर भी लग रहा है, पर आना भी आप ही की तरफ है, क्योंकि आप बहुत ही लॉयल एंड ऑनेस्ट हो, इसे गवा नहीं सकता ये पर्सन, आपका पर्सन। और दूसरी बात, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत स्लो एंड स्टीडी विन द रेस वाली बात है, आपका पीछा लगातार कर रहा है, आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, ये आएगा जरूर, ठीक है। कंट्रोल के नीचे है एस ऑफ पेंटिकल्स,
ये आपको एक बहुत ही सॉलिड ऑफर देना चाहता है, एक ऐसा ऑफर जिसे आप इनकार ना कर सको। और फिर ये इस रिलेशनशिप का कंट्रोल पाना चाहता है, या फिर इस रिलेशनशिप में कंट्रोल बनाना चाहता है। यदि इस रिलेशनशिप में कोई कंट्रोल खो गया है, वो कहते हैं ना कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, तो गाड़ी को ब्रेक लगाने की जरूरत है, तो ये चाहता है कि आपको एक ऐसा सिक्योर लव ऑफर किया जाए, एक ऐसा ग्राउंडेड सिक्योर लव ऑफर किया जाए, एक ऐसा ऑफर सॉलिड दिया जाए जिसे आप इनकार ना कर सको। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे है नाइट ऑफ वेंट्स। यदि ये पास्ट में बहुत ही फ्लर्टिशियस रहा है, बहुत ही इन आउट करने वाला पर्सन रहा है, ये ओपन रिलेशनशिप में रहने वाला पर्सन रहा है, जो कहीं भी आना जाना, मतलब Casanova, like I hope you know the name, this name, कैसोनोवा टाइप का पर्सनैलिटी, जो किसी के साथ भी फ्लर्टिशियस हो जाता है, नाइट ऑफ वेंस वही पर्सन होता है। ठीक है। तो इस चीज को वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, पूरी तरह से अपने इस कैरेक्टर को बदल देना चाहता है। और ये इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, नाइट ऑफ वेंस का अपोजिट किंग ऑफ कप कहिए या फिर नाइट ऑफ कप कहिए, तो ये आपके साथ प्यार या अपने सोचों में स्थिरता, प्यार आपकी तरफ लेकर आना चाहता है। यानी फ्लर्टिशियस एनर्जी जो है इसे ये खत्म करना चाहता है। जहां आकर्षण देखा, जहां खूबसूरती देखी, जहां रंगीनियां देखी, वहां चले जाना, इसमें ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहता है। पूरी तरह से वो आत्मा का वो जो है एसेंस पूरी तरह से बदल देना चाहता है, या बदल रहा है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। अबंडेंस चाहता है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। हो सकता है कि इसके इसके पास आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, मे बी अभी भी हो, पर ये फिर भी आपके साथ कोलैबोरेशन में काम करना चाहता है। ये आपके साथ एक फ्रेंडली जेस्चर स्टार्ट करना चाहता है, और इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहता है। ये चाहता है कि आपके साथ मिलकर इस रिलेशनशिप को, यानी इसका अटेंशन यदि पास में आप पर नहीं था, किसी और पर था, तो वो अटेंशन ये शिफ्ट करके आपकी तरफ देना चाहता है। ओके। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है, मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बी पर्सन, में बी फाइनेंस, में बी करियर, में बी एजुकेशन, एनीथिंग कैन बी थर्ड पार्टी हियर। ओके। पर ये यहाँ पर अपने अटेंशन को, जो हो सकता है पास्ट में आप पर ना हो, ठीक है, उसको शिफ्ट करके आप पर देना चाहता है। सिजोफेनिया के नीचे है एस ऑफ कप्स। इसके जो पैर पास्ट में फंसे हुए हैं और ये फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहता है। ये किस लिए बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स, ये प्यार देना और प्यार लेना दोनों ही चाहता है। ये चाहता है कि आप एक ऐसा पर्सन हो जिसकी दिल में सबके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, और ये यदि पास्ट में अटका रहेगा, पास्ट की जो भी इसकी सोच है, पैटर्न है, पास्ट के बिहेवियर्स हैं, पास्ट के लव हैं, पास्ट के करियर हैं, पास्ट की इसकी हैबिट है, उसमें यदि ये फंसा रहेगा तो ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसे यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ भी कार्ड पे देखिए, ऑन सेट एंड वेलकम्ड लव। तो ये यदि आपके प्यार को स्वागत करना चाहता है अपनी लाइफ में, आपके प्यार को पाना चाहता है, तो इसे पास के पैटर्न से पैर छुड़ाने ही पड़ेंगे, उसे लेट गो करना ही पड़ेगा, इसे आगे की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप यदि इस कार्ड को ध्यान से देखिए तो इसके जो पास्ट के हैं ये रेड कलर है, और यहाँ जो कार्ड है ये ग्रीनिश है। यानी ये बताता है फायरी एनर्जी को, पैशन को, लस्ट को, और ये बताता है लव को, हार्ट चक्रा की तरफ। तो ये दिल की बात को अब सुनना चाहता है, और ये लस्ट से बाहर निकलना चाहता है। 2 नंबर का कार्ड है। 2 नंबर का कार्ड टू ऑफ सोर्स का भी होता है, टू ऑफ वेंट्स के भी होते हैं, एंड टू ऑफ कप्स का भी होता है। तो ये अब कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में, यानी टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में नहीं रहना चाहता, एंड टू ऑफ वेंट्स अब इससे इंतजार नहीं हो रहा, एंड टू ऑफ कप्स अब ये प्यार की तरफ बढ़ना चाहता है। यानी जो प्यार यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 बर्ड हैं जो साथ में उड़ रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, ये बर्ड साथ में उड़ रहे हैं। तो ये आपके साथ लाइफ को
एक्सपीरियंस करना चाहता है, आपके साथ उड़ाने भरना चाहता है, आपके साथ पेयर बनाना चाहता है, आपके साथ मिंगल होकर आगे बढ़ना चाहता है। तो इसके दिल में तो अब आपके प्यार को पाना ही है। आपके लिए मैं गाइडेंस देखना चाहूंगी। डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? विजडम ओरेकल से देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये पर्सन तो आपके लिए ऐसा सोचता है, आपको क्या करने की जरूरत है ऐसे सिचुएशन में। एंजल प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस सिचुएशन में? मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? यांग, ओके, ब्लेस्ड, ओके, मेंडिंग, ओके, पीस, एंड लास्ट कार्ड लूंगी नेवर एंडिंग स्टोरी। देख लीजिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक में बिटवीन वर्ल्ड। देखिए यंग आप जानते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। तो आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपने पास में बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट किया है तो अभी आपको मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने की जरूरत है। यानी अपने अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे, प्राथमिकता दे, उसे भी जगह दें जो कि आप हो ऑलरेडी, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो। ठीक है। दूसरी बात, ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। इस डिवाइन आपसे कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो। ठीक है। और गाइडेंस और भी देखेंगे क्या है, मेंडिंग 52 नंबर। तो अभी आपके रिलेशनशिप में मेंडिंग हो रही है या होने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज है कि आपके रिलेशनशिप में मेंडिंग हो। डिवाइन इसको ठीक करेंगे। और पीस, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, पीस आ रहा है, एक शांति सुकून आ रही है। और आपको यदि लगता है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है तो नहीं, ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। आपके रिलेशनशिप में ये खत्म नहीं हुआ है। आपको यदि लगता है कि आप आगे बढ़ जाओगे तो नो, ये रिलेशनशिप आपके लिए नेवर एंडिंग स्टोरी है। यानी ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड नेवर एंड बिटवीन वर्ल्ड, आप दो वर्ल्ड के बीच, ये भी 3 नंबर का कार्ड है ये, यानी 3 नंबर यानी जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति, बृहस्पति का कार्ड है। आपने बहुत लाइफ में स्टॉर्म, आंधी तूफान, बुरा समय देख लिया, अब आप अच्छे समय की तरफ बढ़ रहे हो और ये आपकी लाइफ में जल्द ही आने वाला है। तो आप इस लव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि आप फेमिनाइन एनर्जी में खाली न रहें। आपसे कहा जा रहा है कि आप मैस्कुलिन, यहाँ पर 52 का मतलब 7 भी होता है। ये सब नंबर आपके लिए किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 52, 22, 1, 23, 37 एंड 3। अब यहाँ पर 22 यानी 4 भी है, 52 यानी 7 भी है। यहाँ पर देखिए राहु, ये है केतु। तो आपसे कहा जा रहा है आप बहुत ही वाइज हो, आप ब्लेस्ड हो, आपको सब समझ में आता है, आपका दिमाग भी खूब चलता है। और यहाँ पे 7 नंबर है, यानी आप अपने इंट्यूशन से भी काम लो, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग भी मिली हुई है। तो आप दिल से और दिमाग से और आपकी इंट्यूशन सब अलाइनमेंट में है। आपकी डिवाइन आपको जो गाइडेंस कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन जो गाइड करी, वही ईश्वर का संदेश आपके लिए है। और आप पीस को सेलेक्ट कीजिएगा, आपके लिए जो भी पीसफुल है वही आप डिसीजन लीजिएगा। जो कि 2 और 3, 23 यानी जो कि एक ऑस्पिशियस नंबर है आप यदि जानते हो तो। और 5 जो बैलेंस लाता है। 5 आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में 5 सेंटर में आता है और ये एक बैलेंस लाइफ में आता है, लाता है। तो आपके लाइफ में पीस यानी बैलेंस आ रहा है। 37, 3 एंड 7 उसी लाइन में आता है, 3 एंड 7। तो आपके लिए जो कि जुपिटर एंड केतु का नंबर है, तो और ऐसे देखिए तो ये 1 बनता है। तो जुपिटर और केतु, एक इंट्यूशन जिसकी बहुत हाई है केतु की, और जुपिटर जो कि बहुत नॉलेज वाला है। तो आपकी इंट्यूशन और नॉलेज दोनों ही अच्छी तरह से काम कर रही है। तो आप वाइजली डिसीजन लेंगे। और साथ ही साथ ये तो प्योरली जुपिटर के नंबर आ ही गए, तो दो दुनिया का आपको एक्सपीरियंस हो गया है। ये 3D वर्ल्ड एंड ये 5D वर्ल्ड, आपको सारे एक्सपीरियंस है। तो आप अपने हिसाब से जो भी निर्णय लेंगे आप सही निर्णय लेंगे। ठीक है। पर आपसे फिर भी डिवाइन कह रहे हैं कि मेंडिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में और ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, नो, ये खत्म नहीं हुआ है।
आप एक सोच समझ के साथ अपने जीवन में निर्णय लीजिएगा, और आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर जो भी निर्णय लेंगे, डिवाइन आपके साथ है, ये तो आपको मान लेने की ज़रूरत है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रेजोनेट हुई है, किसी न किसी से तो ज़रूर हुई है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट करें, पर आप लोग कमेंट नहीं करते। तो और साथ ही आपको यदि किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर आऊँगी। यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं, और मैं आपको पर्सनल रीडिंग दे दूंगी, जो कि ऑब्वियसली पेड रीडिंग होती है। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार और आपके सहयोग से ही हम ग्रो करते हैं। साथ ही आपके लिए ढेर सारा प्यार। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा अगले वीडियो तक।